हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 18 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को जरूर फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो नाम है उनका रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा 10,000 रन बनाने वाले टी20 क्रिकेट में दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं भारत के। पहले बल्लेबाज कौन है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं टी20 क्रिकेट में? नाम है उनका विराट कोहली। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने 362 पारियों में 10,000 रन पूरे किए हैं टी20 में, और जिसमें 6 शतक और 69 अर्धशतक शामिल हैं। ठीक है, मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है कौन? रोहित शर्मा। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब हम वो क्रिकेटर डिस्कस करते हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाए हैं। तो पहला नाम है क्रिस गेल का, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। इन्होंने 14,562 रन बनाए हैं। दूसरा नाम है शोएब मलिक। तीसरा नाम है केरॉन पोलार्ड का। केरॉन पोलार्ड भी वेस्ट इंडीज के हैं और शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं। एरॉन फिंच चौथे नंबर पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। विराट कोहली ने 10,379 रन बनाए हैं टी20 क्रिकेट में। तो ये सभी पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। सी पोंडी 2022 महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है इसका पुदुचेरी। दोस्तों, आप इस नाम में थोड़ा सा इस महोत्सव का नाम खोजिएगा। जैसे इस राज्य का नाम है पुदुचेरी और इस महोत्सव का क्या नाम है? सी पोंडी। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें पुदु या पोंडीचेरी बोलते हैं इसे, तो वही शब्द इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो पोंडीचेरी में मनाया गया है कौन सा महोत्सव? सी पोंडी महोत्सव। ठीक है दोस्तों, यह 4 दिन का महोत्सव है और यह कहां कहां आयोजित किया जाएगा? गांधी बीच में, पोंडी मरीन में और सैंड ड्यून्स ऑफ पैराडाइज में। तो ये यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और इस महोत्सव के दौरान कल्चरल प्रोग्राम होंगे, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जो पांडिचेरी का या पुदुचेरी का जो समुद्र तट है, यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। पांडिचेरी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 1954 तक यह भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश का केंद्र रहा है, यानी 1954 तक यह फ्रांस के कब्जे में रहा है, याद रखिएगा। कैपिटल पांडिचेरी है और मुख्यमंत्री कौन है पांडिचेरी के? एन रंगास्वामी है। उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। याद रखिएगा, जो तमिलसाई सौंदरराजन है ये तेलंगाना की गवर्नर है, लेकिन एडिशनल चार्ज इन्हें पुदुचेरी का या पांडिचेरी का भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपना 128वां स्थापना दिवस कब मनाया? आंसर है इसका 12 अप्रैल को। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 को पीएनबी ने अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया। पीएनबी के एमडी और सीईओ है कौन? अतुल कुमार गोयल। तो इन्होंने अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस नगद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। पीएनबी की स्थापना 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर याद रखिएगा नई दिल्ली में है। एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल है। और पीएनबी की टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए लोगों का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नवीन पटनायक जी के द्वारा। दोस्तों, नवीन पटनायक की बात करें तो ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए एक लोगो का अनावरण किया है। दोस्तों, भुवनेश्वर और राउरकेला के शहरों में आयोजित किया जाएगा 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप। ठीक है, कहां कहां पर? भुवनेश्वर और राउरकेला में। कब आयोजित किया जाएगा? तो 13 से 29 जनवरी 2023 में उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा साल 2018 के बाद देश में लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी करने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तमिलनाडु में 14 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका समानता दिवस। यानी जो तमिलनाडु है उसमें 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? समानता दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, समानता दिवस इसलिए क्योंकि जो BR अम्बेडकर हैं उनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने ये घोषणा की है कि 14 अप्रैल को अब हर साल समानता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए, तमिलनाडु की बात आई है तो चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। चेन्नई है यहाँ की राजधानी और भारतीय संघ का यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा अमीर और सबसे धनी राज्य है कौन? तमिलनाडु। और दोस्तों, औद्योगिक दृष्टि से भी ये समृद्ध राज्य है और राज्य का 60% से अधिक शहरीकरण है, यानी तमिलनाडु का 60% से अधिक शहरीकरण है। ये बात आप याद रखिएगा। तमिलनाडु द्रविड़ शैली में अपने हिंदू मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर रंगीन मूर्तियों के साथ ऊंचे गोपुरम स्तंभ यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं तमिलनाडु के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव कहां पर मनाया गया? असम में। दोस्तों, जब भी बात बिहू की आएगी तो ये महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। जितने भी पॉइंट आपसे डिस्कस किए जाएं सभी पॉइंट आपको नोट करते जाना है। तो बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू के नाम से ये महोत्सव जाना जाता है असम में, और ये असम के बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है। यह हर साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष बोहाग बिहू 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया गया है। असमिया में रोंगली का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, जो रोंगली बिहू बोलते हैं ना इसको, तो रोंगली का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। दोस्तों, असम की बात आई है, राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल है कौन? जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है या उद्घाटन किया गया है? स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए पूंजी ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, तो लो कॉस्ट पर वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं मनोज जोशी, उन्होंने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां किया गया है या यह वार्ता कहां पर आयोजित की गई है? आंसर है इसका पेरिस में। तो जो फ्रांस का एक शहर है पेरिस, कैपिटल ही है फ्रांस की, तो दोस्तों वहां पर भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया है। अब ये वार्ता किस लिए की गई है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। ये रक्षा मंत्रालय की या जो एक रक्षा से जुड़ी हुई वार्ता थी, तो इसमें दोनों देशों ने रक्षा से जुड़े मामलों पर सहयोग जताने की बात की है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? दूसरा क्वेश्चन है, पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है वर्तमान में? तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा और इन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और उनके लिए एक कोड यूज करें, राजा नंबर 1। और हमारा जो खबरी चैनल है उसको आप जरूर फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, खबरी चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।